राम जी के वर्णन में, वो वनवास वर्णन में वाल्मीकि जी, गोस्वामी जी और किसी भी कवि ने 14 वर्ष का वर्णन नहीं दिया। अच्छा, केवल 4 वर्ष का वर्णन दिया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में 10 वर्षों का विवरण नहीं, किसी में भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में? वाल्मीकि जी ने इसके लिए 10 वर्ष के लिए केवल 4 श्लोक लिखे हैं। भगवान राम का जो मार्ग प्रसिद्ध है, शास्त्र सम्मत है, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में सम्मत है, वो उनका मार्ग बदला जा रहा है। ऋषि अगस्त संहिता में लिखा है, उन्होंने बताया है कि बिजली कैसे बनती है, और वो बिजली बनाकर लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। लेकिन केवल हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए, हिंदुत्व पर, सनातन पर आक्रमण करने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, इन्होंने सदा मुंह की खाई है, क्योंकि उनका आधार ही मिथ्या है। आपने बताया कि भगवान राम यहाँ से श्रीलंका तक गए थे। श्रीलंका नहीं, अच्छा, लंका के। वो लंका क्या श्रीलंका से अलग? बिल्कुल अलग है। और राम जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो वन में वन फल खाता हूँ, साग सब्जी खाता हूँ। ऐसा लगता है कि वनवास में तो उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया। ये मांस की बात करते हैं। एक इसके पीछे एक षड्यंत्र है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। अरे राम का विरोध करके रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो ये जो राम का विरोध करते हैं किसी भी रूप में, मैं ये तो नहीं कहता इनके कुल का नाश हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भगवान राम की, सीता माँ की कृपा से इनको सद्बुद्धि आए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं जो भारत सरकार ने एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रामायण सर्किट बनाया है, उसके अध्यक्ष, उसके सब कुछ करता धरता डॉक्टर राम अवतार साहब। इनका जो निजी बैकग्राउंड है, या एक सरकारी सेवा में रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने रामायण पर, रामचरितमानस पर भगवान श्री राम के जो पथ है मेनली, उनका कैसे कैसे वन गमन पथ जो उनका रहा, उस पर इनकी काफ़ी अच्छी रिसर्च है। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं, उनके कार्यों के बारे में, और उन पर चर्चा करते हैं भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को, और जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। मैं मूल रूप से हरियाणा में रेवाड़ी ज़िले में दड़ोली नाम का गांव है, वहाँ का हूँ। बचपन में हमारी एक भाभी थी जो रामचरितमानस पढ़ती थी, वाल्मीकि रामायण पढ़ती थी। तो उनका ही आशीर्वाद रहा। आयु में वो मेरी माँ के बराबर थी, लेकिन मुझे रिश्ते के नाते जैसा था, लेकिन वो पहले गुरु मेरी वही रही। उन्होंने मुझे बताया कि राम जी कैसे वनवास गए, कैसे उनका हुआ, वो जब उनका जन्म हुआ तो क्या क्या घटनाएं घटी। इस तरह से मैं रहा गांव में, राम जी की बातें सुनता था। फिर जब बड़ा हुआ तो संकल्प तो बचपन का ही था, जब मैं 5-6 वर्ष का था तब का संकल्प है। लेकिन उसके बाद बड़ा हुआ, दिल्ली आ गया, सर्विस लग गई, तो इस संकल्प को भी एक बार मैं भूल गया था। अचानक मुझे एक दिन फिर बैठे बैठे एक तरह से झटका सा लगा, अरे जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है वो तो रह ही गया। उसके बाद फिर मैंने भगवान राम की यात्राओं पर शोध कार्य किया, और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि अभी तक राम जी की 2 यात्राओं पर हम काम कर सके। यदि राम जी की यात्राओं के बारे में देखें तो राम जी ने जीवन में 4 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से, दूसरी विश्वामित्र जी के साथ, तीसरी 14 वर्ष की वनवास यात्रा, और चौथी यात्रा राजा राम की तीर्थ यात्राएं हैं। पहली बचपन में की थी गुरु जी के साथ अपने, पहले जब वो विद्यार्थी थे जी, तब उन्होंने यात्रा गुरु जी ने ही करवाई। देखिए आज भी
जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको देशाटन करवाया जाता है ताकि देश काल और परिस्थिति की वो समझ सकें। अब जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली का है और उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो गई, वो कैसे काम करेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो देश काल और परिस्थिति की जानकारी देने के लिए आज भी वो परंपरा है। राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट बनने थे, उनको तो सारी चीज़ें चाहिए ही थी, इसलिए कारण उन्होंने बचपन में ऐसा किया। फिर दूसरी जो यात्रा रही उस पर उसका और इन यात्राओं का क्या महत्व रहा है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे दूसरी यात्रा क्या थी उनकी? आपने पूछा इन यात्राओं का महत्व क्या है। जी, यदि हम रामायण पढ़ें तो पाएंगे कि रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांडों में से 6.5 कांडों में केवल उनकी यात्रा ही तो दिखाई है। उनकी यात्रा बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक उनकी यात्रा दिखाई गई है। तो 7 कांडों में से 6.5 कांडों में केवल उनकी यात्रा का ही वर्णन है, तो यात्रा तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और यात्रा में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो जनमानस में आज भी नहीं है। जैसे उसका एक कारण दूसरा भी है। 14 वर्ष की वनवास यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप देखिए तो मेरे ख्याल से यही सबसे लंबी यात्रा होगी। हाँ, सबसे लंबी यात्रा यही। अच्छा, देखिए राम जी के वर्णन में, वो वनवास वर्णन में वाल्मीकि जी, गोस्वामी जी और किसी भी कवि ने 14 वर्ष का वर्णन नहीं दिया। अच्छा, केवल 4 वर्ष का वर्णन दिया है। 10 वर्ष तक वो कैसे घूमते रहे उसके बारे में गोस्वामी जी ने दोहे के आधे भाग में 10 वर्ष का वर्णन कर दिया। वो है निशिचरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमई, जाए जाए सुख दीन। इसका मतलब 10 वर्ष तक वो कहाँ रहे, अब उन्होंने बता दिया सकल मुनिन के आश्रमई, जाए जाए सुख दीन। तो उन ऋषियों के नाम नहीं पता, वो कहाँ रहते थे। किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में 10 वर्षों का विवरण नहीं है। नहीं, किसी में भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने इसके लिए 10 वर्ष के लिए केवल 4 श्लोक लिखे हैं। और मैं जब छोटा था तो रामायण सीरियल आता था, उसमें बताते थे कि बहुत सारी भाषाओं में रामायण है, कम रामायण है, और साउथ के कई भाषाएं हैं उनमें भी है, नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं में, थाईलैंड वगैरह तक में भी रामायण का जिक्र है, लेकिन इसमें किसी में भी 10 वर्ष के बारे में नहीं बताया गया। देखिए बाकी सब रामायण तो वाल्मीकि जी के अनुकृति हैं। अच्छा, लेकिन उनमें स्थानीय प्रभाव से कुछ जोड़ गया, कुछ घट गया, लेकिन मूल तो वही है। उस मूल को आज तक कोई नहीं बदल सका। किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी संस्कृति में वाल्मीकि जी को आज तक कोई झुठला नहीं सका कि 10 वर्ष का वर्णन दे दिया हो। जी, लेकिन ये 10 वर्ष का वर्णन जो किंवदंतियाँ हैं, क्योंकि मेरे पिताजी झारखंड में पोस्टेड थे, तो बताते हैं कि वहाँ भी गए थे भगवान श्री राम। वहाँ एक जो कोई महादेव का शिवलिंग है तो उस पर बताते हैं। फिर कहीं पता लगता है कि उड़ीसा में भी गए थे। फिर और देश के विभिन्न भागों में उनका वर्णन है, जो मेरे ख्याल से रामचरितमानस में, रामायण में जिसका नहीं है जिक्र, तो उसको आधार बना के बता दिया गया है। मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। हम वाल्मीकि जी को आधार मानकर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी जी, ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगी जी। वाल्मीकि जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी ने जब अपना वर्णन किया है तो केवल पंचाक्षर का विस्तार से वर्णन किया है। उसके बारे में बताते हैं कि धर्मव्रत नाम के एक ऋषि उनके साथ थे जो मार्ग बताते थे। बाकी उन्होंने लिखा 4 श्लोकों का संक्षेप बता रहा हूँ कि इसके बाद श्री राम कहीं 10 दिन रहे, कहीं 15 दिन रहे, कहीं 1 महीने रहे, कहीं आधा महीना रहे, कहीं 4 महीने रहे, कहीं 6 महीने रहे। इस प्रकार अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए श्री राम के 10 वर्ष दंडक वन में बीत गए। अच्छा, ये वर्णन है, ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण। अच्छा, तो जब वाल्मीकि जी स्वयं लिखते हैं और उनका कोई पता नहीं बताया, लेकिन हमारा हिंदू समाज, हमारे राम भक्त वास्तव में श्रद्धा उनके प्रति पैदा होती है। भगवान राम जहाँ जहाँ गए और वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी जी ने या किसी भी लेखक ने नहीं लिखा, उसके बाद भी उनके
मैं सभी तो नहीं कह सकता, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90-95% स्थल आज भी सुरक्षित हैं। जहाँ राम जी पधारे वहाँ मंदिर है, उनकी कहानियाँ हैं, उनकी लोक कथाएँ हैं और उनके बारे में गीत गाए जाते हैं। तो जब राम वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा तो वो आखिर कहाँ से आया? लेकिन वहाँ से उभर के आया। वहीं से। मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या ये जो इनका जो पथ, जो मिनिस्ट्री ने जिस पथ पर काम करना शुरू किया है और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जा रहा है, उसमें कौन से वाले इसको आधार बनाया गया है? ये जो 10 वर्ष का था उसको भी आधार बनाया है या केवल जो 4 वर्ष का वर्णित है उसी के बारे में कहा गया है? देखिए, जो भारत सरकार कर रही है जी, भारत सरकार विशेष रूप से इन 2 यात्राओं पर ही काम कर रही है। अयोध्या जी से जनकपुर कैसे गए राम जी, और अयोध्या जी से रामेश्वरम कैसे गए, कैसे आए, और जनकपुर से भी कैसे आए। अब देखिए, जनकपुर से जब राम जी आए तो युगों से चला आ रहा हमारा एक पथ है जिसको राम जानकी मार्ग कहते हैं। राम जी की, जानकी जी की का रथ जिस मार्ग से आया वो राम जानकी मार्ग आज भी वैसा के वैसा है और लोग उस पर चलते हैं। जहाँ जहाँ वो रुके वो सब जगह पूजनीय है। इसी प्रकार 14 वर्ष के वनवास में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, मतलब मैं भगवान राम की साक्षी में कह रहा हूँ, अब तक जो सरकार ने किया है वो 1-2 बिंदुओं को छोड़ दें तो सारा वही है जो भारत सरकार ने, असल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया था 1996 में, 96-97 में। उसके आधार पर हमने राम जी के मार्ग की खोज की। वो मेरी रिपोर्ट भारत सरकार के पास है और लगभग उसी पर काम, उसी को आधार मानकर सरकार ही सारा काम कर रही है। तो उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल जो आपने जो प्रोजेक्ट दिया होगा या अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर किन किन जगह को डेवलप किया गया है और कौन कौन को अभी किया जाना बाकी है? वो जो मार्ग की बात आपने कही, जी, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट दिया, उसका नाम था वनवासी राम और लोक संस्कृति। उसके आधार पर हमने पूरा भारत में घूमकर वो खोज की जी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अलग से काम दिया कि यदि इन स्थलों पर टूरिज्म बढ़ाना है तो मार्ग कैसे बनेगा, स्थल कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे। तो उसमें अधिकांश काम तो पहले हो गया था, रामा सर्किट के नाम से जो, हाँ, रामायण जी। तो रामायण सर्किट के नाम से ही फिर मुझे बताया, दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया कि डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर भी रिपोर्ट दीजिए। तो उस पर भी मैंने रिपोर्ट दी और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि उसी को आधार मानकर डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है। जहाँ तक इनके उसकी बात है, देखिए चित्रकूट में बहुत हो रहा है। उधर जब राम जी गए थे, जब वो सीतामढ़ी गए थे, उस पे काम हो रहा है। जहाँ दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उस पे काम हो रहा है। उड़ीसा में काम हो रहा है। अब मैं नाम तो उन स्थलों के एकदम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसी पर काम हो रहा है। पूरा रामायण सर्किट पर ही काम हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोई 20-25 स्थलों पर अभी डेवलपमेंट का काम। सीतामढ़ी का ऐसे कई जगह और भी ऐसे आए हैं प्रकाश में कि जो, जैसे सीतामढ़ी का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि वहाँ कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी है कि जो जहाँ जानकी जी का मंदिर था या जनक जी का महल की बात कही जाती है, हालांकि किसी ने देखा नहीं है कि कहाँ स्थित था, लेकिन कोई स्थानीय पॉलिटिशियंस जो हैं वो वहाँ से हटाकर जो टूरिस्ट प्लेस है उसको दूसरी जगह पर स्थित कर रहे हैं। ऐसा कुछ है? हाँ, वो देखा कुछ विवाद तो है उस पर। मतलब ऐसा तो पूरे आपने चूंकि देश भर का किया है, तो ऐसे देश भर में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ होगा? हर जगह नहीं हुआ जी। जहाँ जिन लोगों का कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ रहा है जी। अब मैं उदाहरण के लिए बता दूं, भगवान राम का जो मार्ग प्रसिद्ध है, शास्त्र सम्मत है, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में सम्मत है, वो उनका मार्ग बदला जा रहा है। अब मैं क्योंकि एक जिम्मेदारी की पद पे बैठा हूँ, इसलिए उस पर जब तक सरकार कुछ नहीं कहे मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है। तो इस पर आप लोगों ने विरोध दर्ज किया है? आपने? हाँ, हमने विरोध दर्ज किया इस बार।
और उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है अभी? कार्रवाई तो होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी ओर से विरोध दर्ज कर लिया है। अच्छा, इस तरह ये जो मार्ग है इसका क्या इम्पोर्टेंस? मैं आपको एक और बताऊं, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जहां माँ कौशल्या का जन्म माना जाता है। पूरा छत्तीसगढ़ मानता है कि राम जी उनके भांजे हैं, कौशल्या के पुत्र और कौशल्या उनकी बेटी हुई, उनकी बहन हुई, तो राम जी उनके बेटे तो उनके भांजे, भांचा कहते हैं वहाँ। अच्छा, तो उनके भांजे हुए। तो अब मैं राजनीतिक वही बात बता रहा हूँ, कौशल एक प्रदेश था शायद को उसी के, कौशल महाकौशल ये जी कौशल, जी कौशल तो इधर का है, महाकौशल है उधर। अच्छा, वो महाकौशल, महाकौशल है। अच्छा, तो जहाँ भगवान राम वनवास में गए, छत्तीसगढ़ में बहुत गए, लेकिन वहाँ के कुछ राजनेताओं ने माँ कौशल्या के गांव को ही बता दिया कि यहाँ भी राम जी आए थे। अरे भाई, हमने कहा भी, हमने अपनी बात कही कि राम जी तो जब वनवास गए थे तो किसी गांव में, शहर में गए ही नहीं, के घर में नहीं गए होंगे, अपने ननिहाल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो और तो कुछ कह नहीं पाए, बस यही कहा, अरे डॉक्टर साहब इस बात पे क्यों विवाद करते हो, जब वहाँ गए तो अपने मामा नाना के यहाँ नहीं गए होंगे क्या? अब जब इस तरह की बात सुनते हैं तो मतलब दुख भी होता है, हंसी भी आती है, क्या किया जाए। असल उनका स्वार्थ है कि उस जगह को डेवलप कर दिया जाए तो वहाँ टूरिस्ट आने लगेंगे। जी जी, वही स्वार्थ है। जी जी। तो आपको और क्या क्या इसमें जो अभी फिलहाल क्या क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं और इसका आप कैसे समाधान निकाल रहे हैं? देखिए, सबका अल्टीमेट लक्ष्य तो राम राज्य की स्थापना है। राम राज्य की स्थापना तब होगी जब राम जी को हम ठीक से समझ सकें, उनके विचारों को समझ सकें, और केवल रामायण पढ़ने से उनके विचारों को नहीं समझ सकेंगे। जैसे जब राम जी वनवास में गए, मैं एक सीता जी का प्रसंग सुनाता हूं। छत्तीसगढ़ में एक जगह बगीचा, ये जसपुर के पास है। बगीचा के बारे में जब गया तो वहां वन तुलसी बहुत मतलब बड़ी मात्रा में मिली। मैंने पूछा, ये वन तुलसी यहाँ क्यों है? उन्होंने कहा, इसीलिए तो इसका नाम बगीचा है। तो तुलसी एकदम यहाँ कैसे, और कहीं क्यों नहीं? उन्होंने बताया, जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी यहाँ आए तो यहाँ मलेरिया का प्रकोप था। माँ सीता अपने साथ तुलसी की मंजरी रखती थी और महिलाओं का, पुरुषों का, सबका वो ध्यान रखते थे। तो माँ सीता ने यहाँ मंजरी बखेरी तुलसी की बीज के, और वनवासी महिलाओं को बताया, सिखाया कि तुलसी का काढ़ा पियो तो ये मलेरिया खत्म हो जाएगा। उसको शीत ज्वर कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अब माँ सीता तो ये काम करके आगे चली गई, लेकिन वो पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में वन तुलसी आज भी मिलती है। तो जब तक हम इस तरह के प्रसंगों को नहीं समझेंगे। एक बहुत ज़्यादा चर्चा में है जी, और अभी हाल में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया कि भगवान राम जो थे जी, खान पान में मांस का इस्तेमाल करते थे। ये नितांत भ्रम है। अनेक जगह ऐसा प्रमाण मिलता है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी, सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि राम जी मांस नहीं खाते। भाई, सीता जी के प्रमाण को, सीता जी की बात को अगर हम झूठ मानते हैं तो आखिर हम किसको सत्य मानेंगे? और राम जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो वन में वन फल खाता हूं, साग सब्जी खाता हूं। ऐसा लगता है कि वनवास में तो उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया। ये मांस की बात करते हैं। एक इसके पीछे एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या है कि रामायण को झूठा सिद्ध किया जाए, राम जी को काल्पनिक सिद्ध किया जाए और राम जी के चरित्र पर लांछन लगाए जाएं। ये षड्यंत्र है। मैं बताता हूं, एक थे, मैं नाम भी लेने में मुझे कोई संकोच नहीं, एक हंसमुख सांकलिया नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने रामायण को झूठा सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए और
कह दिया राम जी तो 1200 साल पैदा हुए, फिर बोले नहीं 1300 हुए, फिर बोले 1500 हुए। मेरे से भी एक बार प्रश्न आया, आप महाभारत को सत्य मानते हो और रामायण को कहते हैं कि 1200-1400 साल पहले की घटना है। नहीं, अभी हाल में जब अयोध्या विवाद चल रहा नहीं, था, मैं पहले ये बात पूरी कर लूं। जी जी। मैंने पूछा उन तथाकथित बुद्धिजीवी से कि रामायण में महाभारत के पात्रों की चर्चा नहीं है। बोले हाँ नहीं है, और महाभारत में रामायण के पात्रों की चर्चा है। जी। तो जो चीज 5000 साल पहले हुई वो 1200 साल वो की घटना कैसे उसमें हो गई? मतलब बाद की चर्चा पहले में कैसे वो हुई? कैसे हो गई? जी जी। अब वो बगले झांकने लगे, कोई उत्तर तो था नहीं। अंत में बड़े विद्वान थे, भाई हम तो बहुत छोटे छोटे से कार्यकर्ता हैं, बोले ये तुम बेतुके प्रश्न मेरे से मत करो। मैं बेतुका कहाँ है प्रश्न, ठीक है इसको उत्तर दीजिए आप। नाराज हो गए और वो नाराज होकर उठ के चले गए। तो ये ऐसे, मैं तो कहता हूँ सीधे कहता हूँ, ये षड्यंत्र है राम जी को झूठा सिद्ध करने के लिए, और हमें इनका जवाब उसी भाषा में देना चाहिए जैसे मैंने बताया। वो महापुरुष बिदक गए, फिर यानी कोई उत्तर नहीं था, नाराज होकर चले गए। अरे भाई नाराज होकर चले गए, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति जहाँ जहाँ है वो षड्यंत्र है, और हमें उसका मजबूती से उत्तर देना। मुझे आपको याद, मैं बीच में टुक रहा था कि जब राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था, कोर्ट में था, तो उस समय भी कई लोगों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की। बल्कि एक बार तो किसी सरकार ने संसद में भी कह दिया था कि भगवान राम का जो कोई अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक है। हालांकि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा बाद में। लेकिन ऐसा हमेशा इन लोगों ने एक बीच बीच में परंपरा बना के रखी, या अपना अभियान चला के रखा कि भगवान राम को झूठा साबित कर दिया जाए। इसको कह दिया जाए कि भाई भक्ति मूवमेंट के समय में ही इसको, एक तो भक्ति मूवमेंट एक जो इतिहास में पढ़ाया गया, वामपंथी इतिहासकारों ने पढ़ाया, हम लोग भी इतिहास में पढ़ते थे कि भक्ति मूवमेंट चला, और उसी समय ये सारे पाखंड अंधविश्वास बनाए गए। हमारे एक मित्र हैं जी, सैयद नासिर अली, मैं भी इनकम टैक्स में रहा हूँ, तभी उनसे हमारी अच्छी मित्रता रही। उन्होंने एक सभा में, उनका नाम सैयद नासिर अली है, वो को ये नहीं कह सकता राम भक्त झूठ बोल। उन्होंने बताया कि इराक में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का विग्रह मिला है जो 8000 वर्ष पुराना है। अच्छा। और वो सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। तो जब इतनी बात है, 8000 वर्ष पहले क्या था जी हमारे पास? विज्ञान की दृष्टि से कुछ था? कुछ भी तो नहीं मानते। तो जब ये इतनी पुरानी घटनाएं मिल रही हैं, इतनी पुरानी चीजें, और फिर एक और मैं आपको महत्वपूर्ण, हमारी इनकम टैक्स में ही एक वो CBDT की मेंबर रही हैं, वो सरोज बालाजी। उन्होंने अंतरिक्ष की घटनाओं पर कंप्यूटर पे काम किया है, सॉफ्टवेयर पर काम किया है। उन्होंने सारी चीज़ें निकाल दी कि 7200 वर्ष पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी। और जब रामायण से, वाल्मीकि रामायण से उनका जब मेल करते हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं, तो सारी चीज़ें एज इट इज मिल रही हैं। वही काल, वही घड़ी, वही लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी वही स्थल, और इस सारा हो गया। तो बताइए 7200 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने सारी चीजें लिख दी, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? एक तो ये रामायण का जो काल है उसको भी लेकर इतिहासकारों में, वामपंथी इतिहासकारों में अलग अलग, वो जैसा कि आप बता रहे थे कि किसी ने कह दिया कि 1200 साल पहले लिखा गया, किसी ने कह दिया 4000, किसी ने 2.5, किसी ने 5, किसी ने 7, इस टाइप से। देखिए साहब, इन मतलब हमारे जो आस्था है उसको जब तक ये लोग समाप्त नहीं करेंगे तब तक धर्मांतरण नहीं होगा। ये धर्मांतरण करने वाले लोगों का षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से राम को झूठा सिद्ध करो तो इनकी आस्था खत्म हो जाएगी। अरे भाई, हम प्रमाण दे रहे हैं, लिखित प्रमाण दे रहे हैं, रामायण का प्रमाण दे रहे हैं, काल का प्रमाण दे रहे हैं, कंप्यूटर से निकालेगा सॉफ्टवेयर से उसका प्रमाण दे रहे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आपको राम जी के अस्तित्व का? एक बात है, हमारे यहाँ कहावत है कि सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता। वो सब समझते हैं, वो पता है उनको
लेकिन वामपंथियों का तो भाई काम ही, वो तो धर्म को अफीम मानते हैं। अगर धर्म अफीम है तो वो धर्म को क्यों मानेंगे? वो तो अफीम खा के ही पड़े रहेंगे आखिर तक। तो मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्र को जब तक झूठा नहीं बताएंगे। एक बात और बताता हूँ, रामायण को, महाभारत को, वेदों को, गीता को ये क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। मिथ का क्या मतलब है? मिथ शब्द मिथ्या से आया है, मिथ्या यानी झूठ। और मैं बताएं आपको, हमारे में से हमें अपने लोग जो रोज रामायण का पाठ करते हैं वो भी रामायण को मिथ कह देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मैकाले ने उनके खून में ये डाल दिया कि ये मिथ है। अब वो उन मिथ का अर्थ नहीं समझते, लेकिन मिथ्या को, और उसको एक वर्ड दे दिया, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी जी। तो सीधी बात यह है कि हमारे संस्कारों को, हमारी आस्था को, हमारे इतिहास को, सबको झूठा बताएंगे। अब कह दिया कि हम तो वो गडरियों की संतान हैं, हम तो सपेरों की संतान हैं, यहाँ तो सांपों को पालते थे। अरे मूर्खो, हमारे ऋषियों को पढ़कर तो देखो। ऋषि अगस्त संहिता में लिखा है, उन्होंने बताया है कि बिजली कैसे बनती है, और वो बिजली बनाकर लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। हम सब कुछ जानते थे, हमारा विज्ञान बहुत मतलब आधुनिक था, लेकिन केवल हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए, हिंदुत्व पर, सनातन पर आक्रमण करने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, इन्होंने सदा मुंह की खाई है, क्योंकि उनका आधार ही मिथ्या है, इसीलिए मिथ शब्द का प्रयोग करते हैं। यही माइथोलॉजी, यही माइथोलॉजी होगी। मैं तो कहता हूं, अगर आप माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग भी करते हैं रामायण महाभारत के लिए, तो आप भी, क्षमा करें मैं कड़े शब्द कह रहा हूं, यदि कहते, मैं भी कहता हूं कि ये मिथ है, तो मैं पाप करता हूं, मैं अपनी आस्था के उस साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। नहीं तो ये तो प्रूफ हो गया है आजकल, आज की तारीख में, कि भगवान राम का जिसने भी उपहास उड़ाया या जो विरोध किया, उसको उसका फल मिल होगा। अब देखिए ना, सनातन को तरह तरह की बीमारी बताया, आज वो बीमारी खुद बाहर हो गई ना जी। अब मैं नाम क्या लूँ, सब लोग जानते हैं जी। जिसने कुछ राजनेता जानबूझकर आज तक राम मंदिर में नहीं गए, क्यों नहीं गए? एक महापुरुष ने तो धीरे से कहा, अरे भाई क्या करें, अगर वहां चले गए तो हमारे मुस्लिम मतदाता कहाँ जाएगा? हमसे ना, अरे भाई तुम मतदाताओं को अपने सहेजो, राम तुम्हारे बस के नहीं। वो कहा है, गोस्वामी जी ने कहा है कि जो राम का विरोध करता है, रावण के बारे में कहा, मंदोदरी ने कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। अरे राम का विरोध करके रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो ये जो राम का विरोध करते हैं किसी भी रूप में, मैं ये तो नहीं कहता इनके कुल का नाश हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भगवान राम की, सीता माँ की कृपा से इनको सद्बुद्धि आए। नहीं, जो शाश्वत है उसको कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते जी। और इस पर जो आगे जो आपका कार्य है, क्या किसी और सनातनी देवी देवता के काम पर है, या भगवान राम के इस पर ही? देखिए साहब, एक बात है जी जी, हम लोग काम तो बहुत सारे ओढ़ लेते हैं जी, पूरे उत्सव नहीं हो पाते। मैंने तो एक संकल्प किया था कि भगवान राम का जो मार्ग है, चारों यात्राओं का, चौथी यात्रा मैं भूल गया बताना, राम जी ने राजा बनने के बाद राजा राम की तीर्थ यात्राएं हुई हैं, और हमारे पुराणों में भरी पड़ी हैं वो, लेकिन हम पढ़ते नहीं, इसलिए हम उनको जानकारी नहीं। किस किस पुराण में है इसके बारे में? कई पुराणों में है। अच्छा, और जो रामायण, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है इसके बारे में, या सुंदरकांड? नहीं, वो उसमें वो है अपना रामचरितमानस में। नहीं, रामचरितमानस में तो नहीं है, वो है अपना वशिष्ठ जी की पुस्तक है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूं उनका। उसमें पूरा वर्णन है कि राम जी कहाँ गए।
अच्छा, राजा बनने के बाद? राजा बनने के बाद, राजा बनने से पहले जी। यानी विद्यार्थी के रूप में, और राजा बनने के बाद उसका वर्णन है। और सुनिए एक बड़ी अद्भुत बात, जब राजा बनने के बाद राम जी ने तीर्थ यात्राएं की हैं। अब जैसे गया के लोग मानते हैं कि भगवान राम यहाँ आए, हमसे गलती क्या होती है? हमने बाकी यात्राओं के बारे में पढ़ा नहीं, राम वनवास के बारे में पढ़ा है। तो कहीं गया जी में राम जी को ले जाते हैं, कहीं पुष्कर में राम जी को ले जाते हैं। वास्तव में राम जी वहाँ गए, लेकिन वनवास यात्रा में नहीं गए, वो तीर्थ यात्रा में गए। जी जी, अपने पितरों का पिंडदान तर्पण करने गए। जी जी। तो अनेक प्रमाण हैं, भरा पड़ा है, लेकिन कमी तो हमारी है। मैं तो कहूँगा हम सनातनियों की कमी है कि हम ठीक से अध्ययन नहीं कर रहे। और इसीलिए ये जो तथाकथित विद्वान हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहा गया, इनको लेवरेज मिलता है, इनको हमने पढ़ा नहीं, और वो गहरे कुछ दो शब्द पढ़ लेते कहीं से, वहाँ कहते बताओ राम जी गया जी कैसे गए, जा ही नहीं सकते। अरे भाई, जब राजा के रूप में गए हैं तो गए हैं। ये सारे जो कहा जाता है, एक छोटा सा और बीच में शंका थी कि कहा जाता है कि जो अवतार होते हैं भगवान के जी, वो अपने अवतार से नहीं मिलते हैं। ऐसा नेपाल में परंपरा थी, हम लोग छोटे थे जब नेपाल के महाराजा थे, तो उनको विष्णु के टेम्पल में नहीं भेजा जाता था। कहते थे कि वो अपने अवतार से कैसे मिलेंगे। तो कई मतलब क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि गया विष्णु टेम्पल है वहाँ पे गया जी में, तो विष्णुपाद मंदिर है, मैं तो गया हूँ वहाँ। तो उसमें भी भगवान राम या भगवान विष्णु के मंदिर में भी भगवान राम जाने का है कुछ। उनको सम्मान देते हुए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? भगवान परशुराम भी तो अवतार थे और भगवान राम भी अवतार थे, तो वो तो विग्रह नहीं, वो तो प्रत्यक्ष मिले थे। नहीं, भगवान विष्णु के जैसे भगवान शिव के तो भक्त थे, भगवान शिव के तो अनन्य उपासक थे भगवान श्री राम, लेकिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो अवतारों का जहाँ जिक्र है, हाँ हाँ, वो विष्णु के मंदिर में नहीं गए। भगवान परशुराम किसके अवतार थे? विष्णु जी के ही तो थे। अच्छा, तो सीधे सीधे मिले थे उसमें कोई, क्योंकि वो समकालीन थे तो मिले। अच्छा, इसलिए उन सब का सम्मान करते हुए मैं इस बात से एकदम असहमत हूँ कि एक अवतार दूसरे अवतार से नहीं मिलेंगे। ये जो भगवान राम की जो यात्राएं हैं, इन पर आपने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है, उस पर डेवलप कर रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट्स, रामायण सर्किट जो डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें कितना काम हुआ है और कितना होना बाकी है? भाई, कितना होना बाकी है ये तो बहुत मतलब विशाल भंडार है। ये कब तक हो पाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे अयोध्या जी के 4-5 स्थल हैं, सीतामढ़ी के हैं, प्रयागराज के हैं, चित्रकूट के हैं, अनेक स्थलों पर डेवलपमेंट हो रहा है। क्या जैसे कि अभी जब से राम जन्मभूमि बनी है उसके बाद से देखा गया कि टूरिस्ट का जो है नंबर 1 स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश। तो क्या कौन कौन से स्टेट्स को इसमें शामिल करने की योजना है और कौन कौन से स्टेट्स इससे बेनिफिटेड? हाँ, ये ठीक प्रश्न है। जहाँ तक स्टेट की बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल वाले कोशिश कर रहे हैं कि राम इसमें हमें भी शामिल किया जाए, लेकिन क्योंकि विदेश का मामला है तो अभी तक वो कोई निर्णय नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 10 प्रांत हैं जो रामायण सर्किट में कवर होते हैं। इसमें अभी जो मुख्य तौर से जो डेवलप हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो जो है अपना चित्रकूट जी, वो दोनों स्टेट्स में आता है। हाँ, मध्य प्रदेश। हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है उसमें। जी जी। और मध्य प्रदेश सरकार ने एक तो और अच्छा काम किया है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया अलग से कि मध्य प्रदेश में जितने भी तीर्थ हैं, वो चाहे 4 यात्राओं में से कोई भी हो, चाहे पहले चौथे की हो या दूसरे तीसरे को, उन सब पर उन्होंने रिसर्च करवाई है और अच्छी संख्या में वो मिले हैं। लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है। जब कभी समय आएगा तो वो पब्लिश वो भी हम ही करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। सरकार से अनुमति जब भी मिल जाएगी
हम उसको पब्लिश कर देंगे। क्या कारण है सर इसका अनुमति नहीं देने का, या ये मैं नहीं बता सकता। क्या इसके पीछे वही जो राजनीति वाला कारण आप बता रहे हैं मैं राजनीति वाला कारण तो मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन अभी मुझे अनुमति मिली नहीं। जैसे अनुमति मिलेगी हम उसे पब्लिश कर दें। तो टोटल जो आप बता रहे हैं कि 17-18 जो प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा इस पर। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं, केवल वो नहीं, और जगह भी बातचीत चल रही है। जैसे कर्नाटक के लोगों की पहले एक मांग आई थी हमारे यहाँ 20 साल में, और मध्य प्रदेश में तो बहुत मांग आ रही है। सारे होंगे, धीरे धीरे होंगे सारे। इन सब जगहों पर आपको लगता है कि भगवान श्री राम के जो जीवन है उनकी छाप है वहां देखने को? बिल्कुल है। यानी हम घर बैठे आलोचना कर देते हैं, अरे जंगल में राम जी कहाँ गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ राम जी का मतलब किस तरह से राम जी के प्रति श्रद्धा भाव है। हम भैया क्षमा करना, मैं भी शहर का हूँ, आप भी शहर के हैं, वो अन्यथा मत लेना मेरी बात को। और बाकी मैं दर्शकों से कहता हूँ इस बात से कोई अन्यथा नहीं ले, लेकिन मैं एक घटना सुनाता हूँ। हम एक बार यात्रा में गए, वो जंगल में एक स्थल था, वनवासियों का क्षेत्र है, और उनके मंदिर कितने भव्य हैं आप अंदाजा लगाइए। उस मंदिर में ना तो छत होती, ना दीवारें होती, विग्रह भी अपने हाथ से राम लक्ष्मण हनुमान सीता जी को अपने हाथ से गढ़ के बना लेते हैं, और हजारों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने आते हैं। मैंने एक वनवासी से हंसी हंसी में पूछ लिया, केवल बातचीत करने में, कहाँ गए थे भाई? बोले जी मंदिर गया था। तो मैंने हंसी में पूछा, भाई राम जी से क्या मांगा? बोले साहब हम राम जी से कुछ नहीं मांगते। तो मेरे साथ एक थे जो मेरे साथी थे, बहुत तर्क करते थे। बोले राम जी से नहीं मांगा तो राम जी क्यों देंगे आपको? बोले राम जी मांगने से देते हैं क्या? राम जी तो जो योग्य हो उसको बिना मांगे भी देते हैं। उन्हें तो सब पता है। तो वो लोग मांगे, हम तो नहीं मांगते। तो बात जरा लंबी खिंच गई। तो वनवासी वैसे बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, लेकिन इतने तर्क किए गए कि वो असहज हो गया। और उसने पता है क्या कहा? साहब राम जी से आप शहर के लोग मांगते होंगे, हम वनवासी राम जी से कुछ नहीं मांगते। बोले क्यों नहीं मांगते? बोले इसलिए नहीं मांगते कि हमें विश्वास है कि राम जी तो कण कण में व्याप्त हैं। जब राम जी कण कण में व्याप्त हैं तो क्या मेरे हृदय में व्याप्त नहीं है? और जब मेरे हृदय में व्याप्त हैं तो क्या राम जी को ये नहीं पता कि मेरी आवश्यकता क्या है? और फिर वो वनवासी एकदम असहज हो गया और बोले साहब एक बात ध्यान से सुन लो, जो राम मेरे हृदय की नहीं जानता, मैं उस राम की पूजा करता ही नहीं। कितना बड़ा विश्वास। सर एक और, जैसे आपने बताया कि भगवान राम यहाँ से श्रीलंका तक गए थे। श्रीलंका नहीं, अच्छा, लंका कहीं। लंका, अच्छा। वो लंका क्या श्रीलंका से अलग है? बिल्कुल अलग है। अच्छा, देखिए रावण की लंका का खूब विस्तार से वर्णन दिया है। रावण की लंका 100 योजन थी। 100 योजन का मतलब लगभग 1250 किलोमीटर। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 2 मील, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर। तो 1200-1250 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये तो 32-33 किलोमीटर दूर है सारी। अच्छा। फिर हमारे पुराणों में, महाभारत में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में लंका को और सिंघल द्वीप को अलग अलग माना है। अच्छा, तो वो लंका कहाँ पर है? रावण मैं पहले ये बता दूं ताकि ये भ्रम दूर हो जाए। बहुत लोगों में भ्रम है, इसी को श्रीलंका को लंका मान। श्रीलंका गवर्नमेंट ने तो अपने यहाँ टूरिज्म तक डेवलप कर लिया कि रावण का किला वाला दिखा दिया। एकदम, मैं अब क्या शब्द का प्रयोग करूं उचित नहीं लगता जी। मैं बता रहा हूं, श्रीलंका के किसी देश के सामने आज तक श्री शब्द सुना है? कोई श्री जापान कहता हो, श्री अमेरिका कहता हो, श्री यूएई कहता हो, श्री भारत कहता हो। श्रीलंका आई कहाँ से? ये था सिंघल द्वीप। सिंगल द्वीप से बिगड़कर, क्योंकि अंग्रेजों को सिंगल द्वीप बोलने में कठिनाई थी, तो उन्होंने उसका नाम सीलोन कर दिया। बचपन में याद है, रेडियो सिलोन आता था जी।
रेडियो सीलोन से गाने सुनते थे। जी, जी। सीलोन से पकड़ के अंग्रेजों ने एक ट्रांसमीटर रखा था, वो बाद में जब चले गए तो वो ट्रांसमीटर यूज होने लगा था उनका। हाँ जी। तो सिंगल द्वीप से सीलोन बना, सीलोन से श्रीलंका बन गया। वाल्मीकि जी ने जो राक्षसों का परिभाषा दी है वो मेल नहीं खाती। रावण के राक्षस होने के जो रंग रूप का है वो मेल नहीं खाता, संस्कृति मेल नहीं खाती। भगवान हनुमान जी का वायु मार्ग मेल नहीं खाता। बाणासुर ने आक्रमण किया था लंका पर, वो मेल नहीं खाता, परिभाषा मेल नहीं खाती। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका के नागरिक अपने आप को राक्षसों की संतान नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। तो फिर ये लंका है कहाँ पे? लंका मेरी दृष्टि में, अगर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ भाई, उसके लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, नहीं अब तक हम उसको खोज भी कर लेते। ये मेडागास्कर और मालदीव के आसपास कहीं होनी चाहिए। अच्छा, है समुद्र के उस पार ही। वो दिशा तय करती है, दूरी तय करती है। बीच में एक रिसर्च उठा था कि ये उड़ीसा में कहीं पर है श्रीलंका या लंका। ये केवल रामायण को झूठा सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र चलते रहते हैं, अनेक प्रकार की धारणाएं बनाने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन आज तक कोई नहीं मानता इसे। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं कि मेडागास्कर के आसपास कहीं पर लंका है, वहाँ जो ओरिजिनली रावण की जो लंका थी। और जो थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया सब जगह जो लोग क्लेम करते हैं, जापान तक लोग क्लेम करते हैं कि वहाँ भी भगवान राम का कुछ प्रभाव रहा है या गए प्रभाव रहा है जी। लेकिन राम यहाँ पैदा हुए ऐसा कोई नहीं कहता। उन लोग तो जोड़ते हैं कि आए थे यहाँ राम, भगवान राम। भाई देखिए, उसके बारे में मैं मना नहीं करता, उनकी आस्था को बनाए रखना चाहिए। वो मानते हैं आए थे तो आए थे, राम तो सर्वव्यापक है, उधर से सभी जगह हैं, लेकिन शरीर रूप में वहाँ आए हों ऐसा मुझे सत्य हो सकता है, लेकिन ऐसा वर्णन मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। उनका जो रूट था वो वही है कि यहाँ से समुद्र किस जगह से पार किए होंगे वो? समुद्र कहाँ से पार किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। जो कहा जाता है कि वो सेतु है, भगवान राम सेतु जो बन ऐसा हमारी आस्था है और वो सत्य भी लगता है कि वो उन्होंने रामेश्वरम से ही पार किया। तो लेकिन वो श्रीलंका नहीं गए? श्रीलंका नहीं। और सिंघल द्वीप उस समय भारत का ही हिस्सा था? ऐसा है जी, ये कब अलग हुआ हाँ हाँ हाँ, ये तो विज्ञान बताएगा, लेकिन ये कोई जिसको 500 700 1000 साल पहले, 1000 साल पहले अलग नहीं हुआ, तो बहुत पुराना है। क्योंकि ये जो एक गति है एक द्वीप के दूसरे द्वीप से दूर जाने की, उस गति के हिसाब से तो इसको कई लाख क्या करोड़ वर्ष हो गए होंगे अलग हुए। अच्छा, और एक बहुत प्रचलित बात है कि जो रावण थे वो बिसरख के रहने वाले थे, नोएडा के पास। नहीं, ऐसा है, अगर किसी गांव में कोई एक IAS हो जाए तो गांव के आस पड़ोस के सारे लोग बताने लगेंगे ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा फूफा है, ये मेरा बहनोई है। बिसरख में अभी ये भी मेरा रावण की वो नहीं, मूर्ति नहीं जो जलाते हैं एफिजी, उसमें जो दशहरे पर वो नहीं जलाते हैं, वहाँ उनकी पूजा भी करते हैं, वहाँ एक मंदिर भी है। लेकिन ये बात कहीं भी गले से नहीं उतरती, क्योंकि रावण का हो सकता कभी आए हो लूटपाट, रावण तो बड़ा लुटेरा था, लूटपाट कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे और यहाँ जन्म लिए, उसके बाद फिर चूंकि रावण शास्त्रों के ज्ञाता तो थे, ऐसा कहा जाता है रामायण। रावण विद्वान तो बहुत बड़े थे, हाँ, लेकिन रावण में, और वो उनकी सेना में उन्होंने राक्षस रखे थे और वो वास्तव में तो ब्राह्मण थे, ऐसा। रावण के पिता जो थे वो ऋषि थे जी। रावण की माँ राक्षसी थी। अच्छा, तो रावण तो वर्ण संकर था। तो यहाँ बिसरख से इनका कोई संबंध मुझे नहीं लगता। आपके जो मतलब मेरे शोध में रावण यहाँ विसर्ग आए होंगे ऐसा मुझे कहीं नहीं। पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है कि पैदा हुए थे। कुबेर भी उनके वो थे ना, भाई थे। तो रावण तो वास्तव में हबसी था। अच्छा, वही चूंकि माँ उसकी वो थी। हाँ, रावण हबसी था। अच्छा, रावण का वाल्मीकि जी ने रंग, रूप, नाक, कान, आंख, होठ, कान सबका वर्णन किया है कि वो कैसा था। तो मेठ वालों से उनका कहीं दूर दूर तक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। नोएडा के पास बिसरख कहीं भी। जी जी।
तो इससे मतलब ये लगभग कल्पना है। भाई मैं उनको खंडन तो नहीं करता, लेकिन मैं सहमत नहीं इस बात से, क्योंकि मैं किसी का खंडन क्यों करूं, उनका विश्वास है, वो मानते रहे। और उन्होंने वहाँ जो साम्राज्य बनाया था मेडागास्कर के पास, या आप लक्षद्वीप बता रहे हैं वहाँ पर। लंका तो उसकी राजधानी थी। अच्छा। रावण वास्तव में लुटेरा था, उसने दुनिया भर से, और रावण बलात्कारी था, दुनिया भर की वो खुद सीता जी से कहता है कि दूसरों के स्त्रियों को बलात् हर लाना राक्षसों का धर्म है। अच्छा। तो जो इस चीज को धर्म मानता हो, किसी की औरत को छीन लाना, वो कैसा भला आदमी होगा। तो उसका धर्म वही जाने, लेकिन राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया। ऋषिपुत्र थे, लेकिन वो राक्षसी माँ का उन पर प्रभाव था। देखो भी, कोई कितना ही विद्वान हो, लेकिन अगर बलात्कारी हो जाता है, लुटेरा हो जाता है, तो क्या हम उसको ब्राह्मण पुत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। और भी रामायण के बारे में आपसे जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, लेकिन आपके पास वक्त कम है, समय कम है, इसलिए हम आपको अभी आज के वार्ता में हम यहीं आपको विराम दे रहे हैं। और हम इस वायदे के साथ, या इस आपके वचन के साथ, कि अगली बार आप हमें और विस्तार से बताएंगे इस बारे में। आपका स्वागत है, मुझे अच्छा लगा। आपने, अब मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ कहने का अवसर आपने दिया, और जब भी आवश्यकता होगी मैं आऊँगा। और एक बात और, यदि मेरी बातों का किसी ने कोई प्रति प्रश्न किया, तो मैं अनुरोध करूँगा उस प्रश्न को मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपको बताऊं, ताकि उस प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो दर्शकों से कहना है कि अगर स्वामी जी से, अगर डॉक्टर राम अवतार साहब से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।